अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जो आज का व्लॉग है ये मैं रात से स्टार्ट करी हूँ। ये रात का क्लिप है। रात को सब्जी लेके आए थे, पापा का बहुत दिल कर रहा था खाने को। और आजकल कुछ ज़्यादा ही हमारे घर पे बाहर की चीज़ें आ रही हैं। तो ये केचप मैं इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि जब कल पकोड़े बनाए थे ना, कब पकोड़े कम थे और अजी ने इतनी सारी केचप डाली थी। और अब ये पीस ज़्यादा है और अजी ने इतनी सी केचप डाली हुई है। और जो रायता था वो रमीन ने गिरा दिया था, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा रायता था, तो रमीन ने रायते के साथ ही खानी होती है। तो फिर मम्मा ने अपनी कटोरी में से हमें थोड़ा सा रायता दे दिया था। तो उसके बाद ये सुबह रजी ने जब ऑफिस जाना होता है, ये तब का क्लिप है। अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 बजे का। हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। रज़ी फिर 4 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करते हैं और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में चली जाती हूँ रमीन को फीडर पिला के। इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने इतना जल्दी टाइम कर दिया कि 6:15 के करीब 6 बजे रज़ी निकल जाते हैं और 7:15 7 बजे ना पहुँचना होता है। अच्छा, ये जो मैंने अंडा अभी पलटा है ये इसलिए पलटा है कि इसमें से फिर जर्दी की जो स्मेल होती है ना खाने से वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जब हम लोग जर्दी खाते हैं ना फ्राई अंडे की, तो वो फिर गिलास में से चाय अगर पी रहे उसमें से एक दफ़ा भी सिप ले लेना तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर एक दफ़ा आप इसे पलट के थोड़ा सा सेक दिलवा लें फिर इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर गिलास में से, कप में से स्मेल नहीं आती है जब आप पानी या चाय वगैरह ले। तो इस प्लेट में भी आपने फिर ये जर्दी खाई होती है ना, ये वाला अंडा खाया होता है। जब आप उस स्पंज से या कपड़े से धोते हैं ना बर्तन, उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग ये वाली प्लेट एंड पे धोते होते हैं और फिर उससे स्टील वूल से, दूसरे कपड़े से नहीं, ताकि स्मेल ना आए। वो इतनी कोई बुरी लगती है ना। तो अंडे के साथ मैंने रज़ी के लिए ये मुरब्बा निकाला था और अब एक ही मग में हम लोग चाय डाल लेते हैं। रमीन यहाँ पे सो रही थी और ये जो गिलास में पानी और शहद डाल रही हूँ, ठंडा पानी है और शहद, ये इसलिए ताकि सारा दिन ना फिर रज़ी को गर्मी नहीं लगती है। ये बहुत अच्छा पानी है। अगर किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा पसीना आता है, वो ठंडे पानी में शहद की 1 चम्मच डाले और सुबह निहार मुँह पी ले। इससे गर्मी नहीं लगती है। ये बहुत अच्छा पानी है, लेकिन ये है कि ये पीना निहार मुँह है। रज़ी को भी हकीम ने बताया था कि रज़ी ने कहा कि मुझे आजकल ना बहुत गर्मी लगती है ना, मतलब पसीना बहुत आता है। तो फिर उन्होंने कहा था इस तरह अगर ठंडे पानी में शहद डाल के सुबह निहार मुँह पिया जाए ना तो फिर पसीना कम आता है और गर्मी भी कम लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रिज का ठंडा पानी ही लेना है, आप रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो भी ले सकते हैं, मतलब जो बाहर पड़ा हो पानी वो भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे लाइट ऑन की हुई है, लेकिन हम लोग ना ये वाला जो नाश्ता होता है सुबह सवेरे वाला, ये लाइट बंद में ही करते हैं क्योंकि रमीन फिर उठ जाती है। लेकिन अभी शुक्र है कि नहीं उठ रही थी, मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो ये सुबह जब 11 साढ़े सवा 11 का टाइम था, ये तब मैं नाश्ता करने लगी थी। और ये थोड़े से चने लिए थे और मम्मा ने ऑमलेट बनाया था, थोड़ा मैंने लिया, तो उन लोगों ने पहले नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे रमीन भी उठ गई थी, तो इसे मैं कह रही थी कि आप भी मेरे साथ पराठा खा लो। इसने कहा मैंने पराठा नहीं खाना, ब्रेड खानी है। तो यहाँ पे ये उठने के बाद का सीन है। बेडशीट हमारी शुक्र है ख़राब नहीं होती है रात को, हालांकि बच्ची भी है लेकिन शुक्र है नहीं ख़राब होती। ये कल कपड़े धोए थे और वो उतार के लेके आई थी, अंदर रखे थे क्योंकि मौसम ज़रा मज़े वाला होने वाला था, बारिश आने वाली थी। वो जो तय करके रखने वाले वो मैंने अलग कर लेने हैं और जो इस्त्री करने वाले हैं वो अलग कर लेने हैं। वो उसी टाइम फिर समेट लेना। कपड़ों का जो खिलारा होता है वो जल्दी सिमट जाता है। अगर रख देना एक दफ़ा गठरी सी बांध के, वो फिर पड़ा तो फिर 3-4 दिन पड़ा ही रहता है। तो यहाँ सारे तो नहीं इस्त्री करने थे, पापा का एक आध था और रज़ी के ऑफिस के लिए थे। तो यहाँ पे एक बात थी कि कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब से देख के बहुत से लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को देख के जेलस होता होगा, वो भी यूट्यूब पे। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग समझते हैं कि हर कोई ना एक दूसरे को देख के जेलस होता है कि इसके पास इतना है तो इसके पास इतना है, इसके पास ज़्यादा, इसके पास कम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई किसी से जेलस होता होगा। अगर किसी ने यूट्यूब की कमाई से कुछ बना लिया है तो उसने यूट्यूब की कमाई से मेहनत से ही बनाया है। यहाँ भी मेहनत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट की जॉब कर लो, आपका कोई ठेला है, आपकी कोई दुकान है, आपका कुछ भी है, कारोबार शारोबार कुछ भी है, तो सब मेहनत से ही हासिल होता है और मेहनत में ही बरकत होती है।
और जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला ने हर किसी की किस्मत में लिखा हुआ, इसे कितना मिलना है, कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जेलस होता होगा किसी को देख के। जेलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिलेगा मिलेगा, अगले को जितना मिलना है उतना मिल के ही रहना है। ताला सबके रिज़्क रोज़ी में इजाफ़ा करे, हर मेहनत करने वाले को उसका इनाम मिले। तो यहाँ ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो साथ ही मेरे भाई की कॉल आ गई थी चाइना से। तो कुछ रिकॉर्ड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, इतनी लंबी वीडियो मैंने क्या करनी थी। यहाँ पे 2 सूट रज़ी के हो गए थे और साथ में टी शर्ट्स भी प्रेस करके रख दी थी। और अब हम लोगों ने फूफो के घर जाना था क्योंकि वहाँ पे ख़त्म था मेरी अम्मी का 40वें का। तो ये मैं आम काट के दे रही थी, वहाँ जहाँ मिलाद हो रहा था वहाँ लेके जाने थे। और फिर हम लोग जल्दी वापस आ गए थे घर। हम लोग गए थे 11 बजे के करीब और 1:30 बजे के करीब आ गए थे क्योंकि पापा घर पे थे और मुमानी हमारे साथ गई थी। और बेटी मेरी वहीं पे रुक गई थी कि मैंने अम्मी के पास रहना है। मेरी जो फुफ्फो हैं वो इसकी नानी लगती हैं ना, तो वो अम्मी कहती है उन्हें। हम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए थे और घर पे बहुत सारे काम भी थे तो हमने कहा ठीक है। और शाम को उन लोगों ने आना था, आते हुए ले आएंगे, चलो खेलती रहेगी ज़रा, बच्चों के साथ खुश हो जाती है। घर पे तो वो ये समझती है मुझे कैद करके रखा हुआ है, कहीं जाती है तो कहती है कि आज़ादी मिल गई है। पता नहीं बच्चे ये क्यों समझते हैं घर पे है तो कैद है, बाहर है तो आज़ाद है। तो जब हम लोग घर पे आए हैं, रज़ी ने आते साथ ही पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की, मैंने भी पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर हम लोगों ने चाय पी और अच्छे से जो काम करने वाले थे ना, सफाई वाले, वो वाले किए। दूसरा और क्या किया था हमने, जिन्हें गाड़ी मैकेनिक को दे के आनी थी वो दे के आए थे। और अमीन की इतनी याद आ रही थी क्योंकि हमारे घर पे तो यही एक बच्चा है खेलने के लिए, शोर शराबे के लिए। तो मैंने 2 दफ़ा फ़ोन किया और यही सुनने को मिला कि वो खेल रही है और उसे मम्मा की याद ही नहीं आ रही है। तो यहाँ इसका रिव्यू मैं दूँगी इस शैम्पू का। ऑनेस्टली ये शैम्पू मुझे तो कोई इतना ख़ास नहीं लगा। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहली बात तो कोकोनट का ये, और मुझे इसकी जो स्मेल है वो नहीं अच्छी लगी, खुशबू कह सकते हैं, वो नहीं अच्छी लगी। और दूसरा ये शैम्पू जब हम करते हैं ना, इसके साथ हमें कंडीशनर की तो लाजमन ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बाल ऐसे उलझे उलझे से लगते हैं। और जो पर्पल कलर का सनसिल्क है, मैं तकरीबन 2 साल से वो यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। वो प्लस कंडीशनर है ना, तो उससे ज़रूरत ही नहीं पेश आती है कि आप उसके बालों, ये शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़े। लेकिन इसके बाद आप अगर कंडीशनर ना लगाए ना, मज़ा नहीं आता ब्रश करने में या बालों में हाथ फेरने का, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हाँ एक बात है कि इससे बाल टूटते नहीं हैं, मतलब कि मैंने 3 दफ़ा यूज़ कर लिया है, बाल बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। नहीं तो जब हम अपने ये हेयर वॉश करते हैं तो शैम्पू करते हैं, बाल टूटते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल नहीं बाल टूटे। ऐसे अभी भी मैं अपने सर पे हाथ फेर रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बाल घने घने से लग रहे हैं। तो इससे मुझे ये फ़ील हुआ है कि वाकई में इससे बालों की ग्रोथ भी होती होगी और जो बाल घने होते हैं वो भी होते हैं और टूटते नहीं हैं। वाकई में नहीं टूटते हैं, ये मैंने सच में फ़ील किया, नहीं टूटे। तो अगर आप गीले बालों में ब्रश करें तो बाल टूटते हैं, इससे नहीं मेरे ख्याल में टूटते हैं। और ये 400 ml की बोतल है मेरी, तो इसे इजीली 2 माह गुजर जाएंगे। लेकिन इसकी इतनी ना तो झाग बनती है, मतलब ज़्यादा सारा यूज़ करना पड़ता है, और ज़्यादा इसलिए यूज़ करना पड़ता होगा, वो कहते होंगे जल्दी बोतल ख़त्म हो, अगला बंदा जल्दी आके परचेज़ कर ले। हाँ ये था हल्का फुल्का सा व्लॉग। इसका रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।